खुद की डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादों की ताकत। इसे आप मैं पर विजय या खुद पर जीत कहें या चाहे आप इसे कोई भी नाम दें, रोज़ा ने बस इसी काम में महारत हासिल की और जो रोज़ा ने किया वही इस बुक का इरादा है, ताकि आप भी रोज़ा की तरह इसे समझ पाएँ। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में उन तमाम हालात से गुज़रते हैं जिनसे हम भाग रहे हैं और उनसे गुज़रने के बाद ही हम अपनी खुशियाँ हासिल करते हैं। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन रोज़ा के पास कोई ऐसी मिस्टीरियस पावर तो नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो रोज़ा में कुछ बेहद ख़ास था जो आप में नहीं है। अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो ये सच है कि ये मुश्किल है, लेकिन रोज़ा के लिए अपने भरोसे पे कायम रहना और अपने डाउन्स को दूर करना उतना ही मुश्किल था जितना आपके लिए है। मेरा मतलब है कि अगर वो उन परेशानियों का सामना कर सकती थी, तो आप भी कर सकते हैं। असल में इसको समझाना बेहद आसान है। ये दरअसल मैं आपके इरादों के हिसाब से काम करने का एक सिक्योर तरीका है। देखा जाए तो ये तरीका हमारे इरादे और बिहेवियर को एक ही डायरेक्शन में सेंट्रलाइज करके हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उठाया जाने वाला सबसे अहम कदम है। ये हमें किसी भी हालात में अपने गोल तक पहुंचाने की पावर देता है। इस तरीके को हम समझ जाएं तो हम हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो सवाल यह उठता है कि फिर रोज़ा सालों तक क्यों वेट कर रही थी और क्यों ये इतना मुश्किल है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि अपने थॉट्स को अमल में लाने का तरीका और खुद को प्रोग्रेस से जोड़ने का काम आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा है एक्शन, जो बेहद ज़रूरी है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे हाथ पैर आमतौर पर वही काम करते हैं जो हमारा दिमाग करता है। हमारे हाथ पैर बेवजह भटकने वाले थॉट से अलग होते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ या पैर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उन्हें फिजिकली फोर्स करके मना लेते हैं, लेकिन वही दिमाग के विचार, इरादे और उम्मीदों को किसी भी तरह से आसानी से बदला नहीं जा सकता या उन्हें दबाकर किसी भी काम में लगाया नहीं जा सकता। यहाँ पर फोकस सबसे ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मन में उड़ रहे इन ख्यालों को कम करके एक ही थॉट पर फोकस करें, या फिर ट्राई करें कि आपके दिमाग में कोई ख्याल ही ना आए। सिर्फ अपने बॉडी की फीलिंग्स पर ध्यान दें। अपने आप में कंट्रोल लाने और इसी कंट्रोल के साथ काम करने का ये सबसे कारगर तरीका है। फोकस आपके लिए एक हथियार की तरह है जो आपके स्ट्रेस और टेंशन के खिलाफ बिल्कुल कारगर है। और अपने लाइफ में मन को कंट्रोल करना और अपने मन को काम में लगाना शायद इस ज़िंदगी का सबसे कठिन गोल हो सकता है। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए एक हाथी के बारे में। क्या उस हाथी को मेरी एडवाइस पसंद आएगी या इस तरह की एडवाइस उसे कोई काम आएगी? जब मैंने ऐसा कहा तो क्या आप अब भी उस हाथी को एक मैदान में खड़े होते हुए देख रहे होंगे? ज़रूर आप उसे एक बड़ी हाथी की तरह सोच रहे होंगे। क्या आप उस हाथी को इमेजिन करने में कामयाब हो गए हैं और इसके बाद उसकी सूंड और मोटे-मोटे पैर को देख पा रहे हैं? आपके मामले में हो सकता है शायद नहीं। और बस इसलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जीत हासिल करना कितना मुश्किल है होता है। दोस्तों, अपने अंदर के और अपने बाहरी जीवन के बीच एक साफ-सुथरा रास्ता बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप के लिए ही कुछ रूल्स और डिसिप्लिन बनाने होते हैं। आपको खुद के लिए कुछ नियम तय करने होंगे। अगर हम देखें तो कभी-कभी हमने फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड्स इतने दूर लगते हैं कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। और कभी-कभी ये प्रोग्रेस इतनी ही धीमी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में इसके आगे बढ़ने से कुछ फ़र्क ही महसूस नहीं कर पाते। तो अगर हम ये नज़र नहीं आता तो हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो बस फिर क्या, हम हार मान लेते हैं और ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग को इमोशनल ट्रिगर्स और ख़राब ख़्यालों से जूझना पड़ता है। और दोस्तों, ये सभी चुनौतियां हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते में हमारे सामने एक रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। चाहे आप जितनी भी अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, आपका दिमाग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग बस इन परेशानियों में ही उलझ कर रह जाता है। अपने दिमाग को अगर आप सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो आपको इस बुक को और इसमें बताई गई बातों को अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। इस पहले चैप्टर में हम उन सभी रुकावटों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग पर हमें कंट्रोल नहीं करने देती, जो हमारे दिमाग को हमेशा उलझाए रखती है। 5 रुकावटें जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचाती है।
दोस्तों, ऐसा क्या है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करने से रोक कर रखता है? और यह रुकावटों का पूरा एक ग्रुप बुद्धिस्ट फिलोसफी से आता है। जब आप बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो डिसिप्लिन शब्द हमेशा नज़दीक होता है। असल में डिसिप्लिन बुद्धिस्ट टीचिंग का सेंटर पॉइंट है। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग अपनी बॉडी बॉडी और माइंड को खुद के कंट्रोल में रखना ही सबसे सच्चा सुख है। ये फिलॉसफी हमें समझाती है कि हमें नेचुरली वो पावर्स हासिल है जिसकी मदद से हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और उसी की बदौलत हम शांत भी रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने खुद के कंट्रोल की भावना को किसी दूसरों के हाथों में या कुछ बाहरी ताकतों के सामने छोड़ देते हैं। एक्चुअली हम उनके सामने अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं जो हमें खुद से ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। हम अक्सर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जैसे मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं करना चाहता, या मैं नहीं करूँगा। हम ऐसे सेंटेंस से बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम इस तरह की बातों को इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हमें लगता है कि इन आउटर फोर्सेस से लड़ना ही बेकार है, और इस तरह से हम अपने आप पर अपना खुद का कंट्रोल खो देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जब हम खुद डिसिप्लिन नहीं होते तब तो ये सारी बातें सच हो जाती है। इसलिए बुद्धिज़्म सिखाती है कि आपकी पर्सनल पावर की कमी सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। इस पर्सनल पावर को वापस लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही आपके सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ पहला ज़रूरी कदम है, और भरोसा करिए ये पॉसिबल है और ये हमारे कंट्रोल में भी है। इस प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि हमें बिल्कुल साफ-साफ मालूम हो कि हम कैसे रुक जाते हैं और कैसे हमारा खुद पर से कंट्रोल डिस्टिकेट हो जाता है। यहाँ पर समझने के लिए 5 ज़रूरी एरियाज़ हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन को पूरी तरह से कवर करती है। और अगर ऐसा ना हो तो आगे क्या होने वाला है, इसके डर से ही हमारी ज़िंदगी पर से पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर आप अभी-अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन में कमी कहाँ हो रही है, तब आपको इन 5 एरियाज़ की तरफ काम करना चाहिए, ताकि ये आपकी मदद कर सकें और अच्छे से समझ सकें। अगर आप अब भी कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 5 एरियाज़ आपको आपके ही समस्याओं से जुड़ा एक नया नज़रिया दिखा सकती है। तो चलिए आगे की इन्हीं 5 मेंटेन ऑब्स्टिकल की बात करते हैं। 5 सेंसेस, या यूँ कहें कि 5 इंद्रियों का अवेयर होना, जलन और दुश्मनी, उदासी और सुस्ती, चिंता और पश्चाताप, हिचकिचाहट और संदेह। आपको इन सभी 5 सेंसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी अपने थॉट्स पर से हमारा कंट्रोल तब हट जाता है जब हम अपने फिजिकल सराउंडिंग से अपना ध्यान हटा लेते हैं। हमें हमारे 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे हमारा ध्यान जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। चाहे फिर वो एक फ़िज़िकल ब्यूटी हो, ताज़ी रोटी की खुशबू हो, एक खूबसूरत सा लव सॉन्ग हो, या किसी वायलेंस का सीन हो। हम इन सभी सेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से काबू कर लें। वो इतनी जगह बना ले कि हमारा लक्ष्य और हमारी कॉन्शियस थॉट अपने आप ही रिप्लेस हो जाएं। दोस्तों, हमारे सेंसेस इस बाहरी दुनिया से बहुत ही क्विक जानकारी कलेक्ट करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम खुद को साबित कर सकें, इस दुनिया में अपने लिए जगह बना सकें। लेकिन हमें ये तय करना है कि हम क्या उन सभी जानकारियों को सहन कर सकते हैं। पर हमें यह तय करना होता है कि उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम भूल सकते हैं। इन चीज़ों को तय करने का कंट्रोल हमारे पास होता है। सेंसेस इस दुनिया से डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसे अपना ध्यान कितना हटाते हैं और कितना उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, कितना डेटा हम खो देते हैं और कितना हम बड़ी शांति से मेंटेन करके रखते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन सेंसेस में खो जाने के बजाय कितना खुद पर कंट्रोल करते हैं और कितना उन सेंसेस को खुद से गुजरने के बाद बाहर जाने देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को सिर्फ उन चीज़ों पर विश्वास होता है जो वो अपने उन 5 सेंसेस के ज़रिए एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर कम से कम हम उन अनुभवों को यह अलाउ करते हैं कि वो हमारे कंसंट्रेशन पर काम करें, और हम ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं जैसे हम उन पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम
खुद को भूल जाते हैं और इस तरह से हमारा फोकस उस बलून की तरह हो जाता है जिसकी हवा निकलने के बाद वो इधर उधर उड़ता रहता है। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी सेंसेस के ज़रिए मिलती है, वो बाय नेचर बहुत जल्दी हमें खुशी दे सकती है, प्लेज़र दे सकती है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती और यहाँ तक कि हर एक चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि हम उस तरफ ध्यान दे सकें। हमारे पास चॉइस है अपने आप पर काबू पाने के लिए। हमें अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यूँ कहें कि हमारी इंद्रियों से मिली इन्फॉर्मेशंस को सही कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। खुद को इन सेंसेस के साथ आप पहचाने जे आप इनका अनुभव करें वो तो ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस बात को लेकर अवेयर हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन टेम्पररी है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और कुल मिलाकर आपको आगे जाने से रोक रही है, आपके रास्ते में रुकावट बन रही है। नाराज़गी और नफ़रत इमोशंस हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के थॉट्स को पूरी तरह से बदलने की एबिलिटी रखती है और एंगर मतलब उस साफ और स्ट्रॉन्ग इमोशन में से एक है